बिहार के नाम जेठमलानी है। प्रशांत जी, पूरी फौज पड़ी हुई है, ऐसे यहीं से शुरू करते हैं। मुझे लग रहा है कि टिकट वाले हैं क्या सारे? ये तो यहाँ पर जो पदाधिकारी लोग हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष है और उनकी बैठक चल रही है। गया की आज बैठक है, उसके लिए लोग जुटे हुए। तो लिस्ट फाइनल हो गया आपका? लिस्ट फाइनल हो गया, कब तक डिक्लेयर करें? देखिए, हम लोग 243 की 243 सब और 243 करेंगे। और इतना मैं आपको बता सकता हूँ कि किसी दूसरे दल के से पहले जनसुराज अपने कैंडिडेट्स की घोषणा कर देगा, ताकि कल होके कोई ये न कहे कि अरे इनको दूसरे दल से टिकट नहीं मिला इसलिए जनसुराज में आ गए। तो उसमें से कितने ऐसे होंगे जो बीजेपी, कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी सब में खाक छान के यहाँ पर अब आ रहे हैं पहले से पॉलिटिक्स? मैं आपको बता दूं कि 90% लोग वो होंगे जो जीवन में कभी चुनाव ही नहीं लड़े थे। 90%? 90%। मतलब आप मानकर चलिए कि करीब करीब 200 से ज्यादा लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी किसी दल से चुनाव नहीं लड़ा है, और उसमें भी बहुतायत ऐसे होंगे जो किसी दल से राजनीति भी न किए हों। आपको उस सूची में बिहार के जिलों के सबसे बड़े डॉक्टर, सबसे बड़े वकील, सबसे बड़े समाज सेवी, सबसे बड़े बिजनेसमैन, उस तरह के लोग दिखेंगे। आपको कौन सी कैटेगरी में रखना है? क्योंकि आप तो कौन सी पार्टी है जिसकी इनसाइड स्टोरी आप नहीं जानते हैं? मतलब आप बीजेपी काम कर चुके हैं, आप कांग्रेस के साथ काम कर चुके हैं, जेडीयू में तो शामिल ही हो गए। देखिए, काम किया है उस नजरिए से मैं उनके बारे में थोड़ा बहुत दूसरों के मुकाबले शायद ज्यादा जानता हूँ, लेकिन वो भी मेरे बारे में जानते हैं। बीजेपी की कौन सी वो एक चीज है जिसको आपको लग रहा है कि आप इनसाइडर होने की वजह से जानते हैं और आज आप टैकल कर रहे हैं? इनसाइडर होने की वजह से तो नहीं, लेकिन जो मैं यहाँ पब्लिकली भी कह रहा हूँ कि बिहार में राजद जो है, उनके नेता भ्रष्ट हैं, उन पर भ्रष्टाचार का, अपहरण का, रंगदारी का आरोप है, और करीब करीब ये बात जग जाहिर है। लेकिन भाजपा के जो नेता हैं बिहार में, जो चाल चरित्र चेहरा की बात करने वाली पार्टी है, बिहार में भाजपा का नेतृत्व ऐसे लोगों के हाथ में है जिनका चाल चरित्र चेहरा कई मायनों में राजद से भी ज्यादा बुरा है। और वो चीज जो मैं अभी बता रहा हूँ और आप पिछले 1 महीने से देख रहे होंगे, उसमें भयानक यहाँ पर ट्रैक्शन भी है, और लोग ये देख रहे, करे हमें तो पता ही नहीं था कि भाजपा का अध्यक्ष वो कॉलेज कब्जा करके बैठा हुआ है, सिखों के कॉलेज को कब्जा कर लिया है। भाजपा का अध्यक्ष, उस पर मर्डर का इल्जाम है, संगीन अपराध का इल्जाम है। और सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं है, भाजपा के जितने भी अध्यक्ष बने हैं, जैसे तेजस्वी यादव 9th नहीं पास किए हैं, ये चर्चा खूब चली, हमने भी कहा। लेकिन लोगों को यह भी जानना चाहिए कि सम्राट चौधरी भी की भी हालत वही है, वो भी 7th पास ही है। उस व्यक्ति ने भी अपना डिग्री फर्जी ही लगाया है। तो उस मामले में तो तेजस्वी यादव कम से कम ठीक है, बेहतर है कि भाई पास नहीं किए तो फर्जी डिग्री तो नहीं लगाया है। आजकल आप बिहार में एक थ्योरी दे रहे हैं कि कुछ सालों बाद आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मॉडरेट हिंदुत्व वाले नेता लगेंगे। बोला है ना आपने? बिल्कुल बोला है। क्यों बोला? क्या क्यों बोला है? वो मोदी फैन अंदर जिंदा है? नहीं। वैचारिक तौर पर भाजपा और संघ सेंटर को धीरे धीरे राइट की ओर मोड़ रहे हैं, और ये मुसलमानों के लिए नहीं, हिंदुओं के लिए मोड़ रहे हैं। हिंदुओं का एक बड़ा वर्ग कट्टरवाद की ओर बढ़े, उनकी हार्डलाइनर्स की उसमें स्वीकार्यता हो, ये एक प्रयास हो रहा है, उसको मैंने बताया है। पर उसका काउंटर क्या है? बिहार में जाति का इस्तेमाल होता है? नहीं, काउंटर क्या है? काउंटर उसका गांधी है, काउंटर उसका बाबा साहब अम्बेडकर है, काउंटर उसका जनसुराज है, जो हम लोग कर रहे हैं वो काउंटर है। कट्टे का काउंटर कट्टरता नहीं हो सकती है। बिहार में राजद जो है वो कट्टे वाली पार्टी है, अपहरण, रंगदारी, कट्टा, बंदूक, यही सब इनकी पहचान थी। उसको हटाने के लिए आप कट्टरता को, हिंदू मुसलमान को स्वीकार के नाम पर कट्टरता को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। अगर कट्टे और कट्टरता दोनों से निजात चाहिए तो गांधी को पकड़िए, जनसुराज को पकड़िए। जातिवाद कौन करता है? जातिवाद, जाति कैसे? हम लोगों ने ये कहा कि पहला पैमाना है कि सही आदमी होना चाहिए, काबिल आदमी होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि 243 लोगों को चुनाव लड़ना है, बिहार में काबिल तो 243 लोग ही नहीं है, 1000 लोग हैं। 1000 लोग काबिल मिल गए, उनमें से उन 1000 काबिल लोगों में से जब 243 को चुना जाएगा तो उस समय ध्यान रखा जाएगा कि हर समाज के काबिल व्यक्ति को उस समाज की संख्या के हिसाब से भागीदारी दी जाए। जातिवाद को जस्टिफाई आपसे अच्छा कौन कर सकता है? हमारे पूरी थ्योरी आपके पास नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, बिहार का एक वीडियो वायरल हो रहा है। सुनिए ना, एक महिला से एक आदमी पूछा कि कौन वहाँ पे वोट दीजिए? विकास की जात। तो बोलती है विकास कौन जात है? ठीक है, आपको पता है ये ना? ये समाज आप जस्टिफाई कर रहे हैं। जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। समाज देखिए, अगर आप पैदा हुए हैं
तो किसी न किसी जाति में पैदा हुए होंगे। यही तो आरजेडी वाले कहते हैं। लेकिन पैमाना जो सिलेक्शन का है, काम करने का है, वो जाति की नहीं। आरजेडी वाला जाति की राजनीति कहाँ करते हैं? मैं तो मन से कहता हूँ लालू जी जाति की राजनीति करते ही नहीं है। अगर लालू जी जाति की राजनीति करते तो जनसुराज ने ओपन कहा है कि भाई यहाँ पर हिंदुओं में सबसे बड़ी आबादी यादवों की है, आप यादव में कोई काबिल आदमी को लीडर बनाइए, हम लोग उसकी मदद करेंगे। लालू जी कहाँ कह रहे हैं? लालू जी कहाँ कह रहे हैं कि यादव कोई लीडर बन जाए? लालू जी ये कह रहे हैं कि हमारा लड़का राजा बने, हमारा लड़का लीडर बने और सारे यादव समाज के लोग तुम लोग हमको वोट दो। देखिए, नेता जो है वो तो अपनी जात की राजनीति कर रहा है, अपने बेटे की राजनीति कर रहा है। जात में हम और आप उलझे, समाज उलझा है। लालू जी अकेले नहीं हैं, मांझी जी हैं, पासवान जी हैं, पंडित जी हैं, कुशवाहा है, भूमिहार है, जो भी जिस जाति का है, नेता अपनी चिंता कर रहा है, अपने बच्चे की चिंता कर रहा है। जात में समाज उलझा है। अगर लोग जातियों की राजनीति करते और अपने जात की भी चिंता की होती तो कम से कम बिहार में आधी जनसंख्या का तो कल्याण हो गया रहता। तो राघोपुर की आवाज बनिए, आप लड़िएगा चुनाव उनके सामने? नहीं, लोग तो कह ही रहे हैं कि भाई लड़िएगा, लोग कह रहे हैं। पार्टी में आपके मन में क्या, आप जो चाहिएगा आपकी पार्टी आप बनाए? ऐसा नहीं है, ऐसा आपको लगता है। जैसे मैंने कहा कि जुलाई में टिकटों की घोषणा कर दी जाए, लेकिन पार्टी की कोर कमेटी की बैठक हुई और लोगों ने एक कहा कि नहीं, ये नहीं कर सकते हैं, हम लोग भी इसमें शामिल होना चाहते हैं, हमारी भी इसमें भागीदारी होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। तो देखिए चर्चा चल रही है और उस चक्कर में 2 महीना लेट हो रहा है और लोग सवाल भी कर रहे हैं कि प्रशांत जी आपने तो कहा था कि जुलाई में अनाउंस कर दीजिएगा, तो क्यों नहीं किया? तो इसलिए कि पार्टी में और भी वॉइस है, सबको साथ लेकर किचकिच चल रहा है, सबको लग रहा होगा हमको टिकट दीजिए, हमको टिकट दीजिए। बिल्कुल नहीं, देखिए एक बड़ा वॉइस और चेहरा मेरा जनसुराज में है, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एकमात्र चेहरा नहीं हूँ। और दूसरी बात, आज के दौर में आपको ऐसा लग रहा है कि जनसुराज मतलब प्रशांत किशोर, प्रशांत किशोर मतलब जनसुराज, लेकिन ये ऐसा इसलिए है कि अभी ये शुरुआती दौर है। 35 साल से कोई ब्राह्मण यहाँ पर तो सीएम नहीं बन पाया है। आपकी जाति सबसे ज्यादा, प्रशांत किशोर लिखते ही पता है क्या आता है? कास्ट। क्या आता है? लोग पता करते हैं कि कौन जात के हैं, ये भी लोग सर्च करते हैं। हाँ, सबसे ज्यादा सबसे ऊपर यही आता है। तो ये तो एक समाज की एक नॉर्मल जो क्यूरियोसिटी पर उनको जैसे पता चलता है ब्राह्मण है, सब कह रहे हैं ब्राह्मण तो अगर मान लीजिए आप जीत गए, आपको मेजोरिटी आ गई, हाहाकार हो गया, आपने एकदम नई राजनीति कर दी बिहार में, सीएम कैसे बनिएगा? इसीलिए तो आप भी अध्यक्ष एक लेके आए ना भारती जी को, क्योंकि आपको बैलेंस करना था कि मैं तो हूँ, अगर मगर कुछ नहीं है, लेकिन मैं पिछड़ी जाति का आदमी साथ रख रहा हूँ। जीतेगा जनसुराज ही, इसको लिख लीजिए। सीएम आप बनिएगा? जीतेगा जनसुराज ही। ये मैंने नहीं कहा सीएम कौन बनेगा, मैंने ये कहा जीतेगा बोलिए ना, डंके की चोट पे आप जातिवाद पर भरोसा नहीं करते हैं। डंके की चोट पर कह रहे हैं कि जीतेगा जनसुराज ही, बिहार में बदलाव होने जा रहा है। आप लोग अपना सर्वे उठाकर देख लीजिए। जीतेगा मतलब मेजोरिटी, बिल्कुल बहुमत नहीं, डिसाइसिव बहुमत। डिसाइसिव बहुमत। यही आप सबको सिखाते थे ना, नीतीश जी को भी, सारे नेताओं को, कि दावा कीजिए कि आपको बहुमत मिल रहा है ताकि जनता आपके साथ। ऐसी कोई बात नहीं। जब आप उस रूप में आते हैं तो लगता है कि वो स्ट्रैटेजी सामने आ जाता है। किसकी तरफ जाइएगा? मान लीजिए आपका आ गया 60-70, आप किंग मेकर की भूमिका में आ गए कि अब एक तो वो होगा नहीं, लेकिन मान लीजिए 60-70 आ गया, वैचारिक रूप से मैं बता रहा हूँ। तो प्रशांत किशोर उसी दिन ये कहेंगे कि भाई जिसको जहां जाना है चले जाओ, जनसुराज फिर से 0 से शुरू करेगा, प्रशांत किशोर फर्श पे ही मरेंगे। हमें कोई एमएलए नहीं बनना है, हमें सरकार नहीं बनानी है। अगर कोई ऐसी स्थिति आ गई जैसा आप बता रहे हैं, न खाए दे, तो मैं ये कहूंगा अपने एमएलए को कि भाई तुम्हें जहां जाना है जाओ। हम जनसुराज और जनसुराज के मानने वाले जो लोग हैं, जो सिर्फ एमएलए बनने नहीं आए, चुनाव लड़ने नहीं आए हैं, हम लोग 5 साल और मेहनत करेंगे, जनता के बाद बीच में फिर जाएंगे। आपको सुझाव दे रहे हैं, सोच के बोलिए। बिल्कुल। आप ऐसे अरविंद केजरीवाल भी न्यू पॉलिटिक्स में बहुत सारी बातें करते थे, फिर कांग्रेस के साथ सरकार बना ली। ऐसा है कि आपने रिकॉर्ड करना ये बात जो कह रही है, सारा रिकॉर्ड कह रहे किसी को कह रहे किसी को समर्थन नहीं देंगे। समर्थन छोड़िए, मैं उन विधायकों को भी स्वतंत्र कर दूंगा कि अगर तुम्हें जनसुराज में नहीं रहना है, रोड की राजनीति नहीं करनी है, सत्ता पक्ष विपक्ष में बैठना है, तो वहां जाओ। जनसुराज फिर से 0 से शुरू करेगा, 5 वर्ष और। नीतीश बाबू से नाराजगी बहुत ज्यादा है? कोई नाराजगी नहीं। नीतीश बाबू से तो मेरा बहुत करीब का संबंध रहा। कब मिले पिछली बार आप? हो गए काफी दिन। अब तो खत्म हो गया, पूरा किचमिच हो गया। नहीं किचमिच नहीं, हम भाई नीतीश बाबू से तो मेरा बहुत व्यक्तिगत, मेरा आज भी बहुत स्नेह है, लेकिन राजनीतिक तौर पर नीतीश बाबू की शारीरिक मानसिक स्थिति अब वो नहीं है जो जिस नीतीश कुमार को हम लोग जानते थे।
जिस नीतीश कुमार का हम लोगों ने सहयोग किया था, वो नीतीश कुमार और आज के नीतीश कुमार में बहुत फर्क है। तेजस्वी जी से यहाँ पर आपका मेल खाता है, और क्या? वो कैसे खाता है? वो भी यही बोलते हैं, सबसे ज्यादा उनके हेल्थ पे अटैक करते हैं, सबसे ज्यादा इस बात पर अटैक करते हैं कि ये जेडीयू खत्म हो जाएगी, इस चुनाव के बाद जेडीयू खत्म है। तेजस्वी यादव अभी साल भर पहले तो वही नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री बने थे। हमारे और उनमें फर्क ये है कि आप जाकर देख लीजिए, ट्वीट है 2 मई 2022 को जब मैं बिहार आया तो नीतीश बाबू ने मुझे बुलाया और मैंने निकल कर कहा कि आप जो ऑफर दे रहे हैं मुझे ये स्वीकार्य नहीं, इसके लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे स्वीकार्य नहीं है। अगर मुझे मंत्री बनना होता, सरकार में शामिल होना होता तो नीतीश बाबू के साथ शामिल हो जाते। वो नहीं बनना है। तेजस्वी यादव को जिस दिन उप मुख्यमंत्री बना दिया नीतीश कुमार ने, उस दिन उनको नीतीश कुमार में विकास पुरुष दिखने लगा, बिहार में शराबबंदी नहीं दिखने लगी, बिहार में उनको स्विट्जरलैंड स्कॉटलैंड दिखने लगा। ये सिर्फ क्योंकि उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एमएलए और मंत्री बनना है। शायद मंत्री बनकर बिहार सुधारना चाहते हो, हमारा वो उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य यहाँ बिहार में सामाजिक राजनीतिक आमूलचूल परिवर्तन लाना है। हम एमएलए बनने नहीं आए हैं, मंत्री बनने नहीं आए हैं। और क्योंकि अगर हमको मंत्री बनना, सीएम बनने आए हैं, नहीं, वो कोई इच्छा नहीं ऐसी। अगर ऐसा होता तो हम लोग तो भाई, हम तो अभी चुनाव जीतेंगे, हारेंगे, ये बात अब होगी। 2015 में तो हम लोग अपने दम पर यहाँ चुनाव जीते हुए थे। तेजस्वी यादव भी उप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते थे अगर हमारी सहमति नहीं होती तो। जाके पूछ लीजिएगा लालू यादव से कि जो कैबिनेट 2015 में बना है, जिन नामों पर भी अगर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट कर दिया, वो लोग नहीं बन पाए मुख्यमंत्री। उस समय आप ही डिसाइड कर रहे थे कौन क्या बनेगा? बिल्कुल कर रहे थे, इसमें छुपी हुई क्या बात है? कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें आप आते हुए देख रहे हैं? क्योंकि जमीन पर काफी कांग्रेस पार्टी बिहार में राजद की पिछलग्गू पार्टी है। कांग्रेस पार्टी देश की बड़ी पार्टी है, राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, देश के बड़े दल के नेता हैं, लेकिन कांग्रेस का बिहार में कुछ नहीं है। बिहार में वो लालू यादव की राजद के पिछलग्गू पार्टी हैं और जनता उनको वैसे ही देखती है। पर राजद भी तो कुछ सोच के ही साथ लेके चलती है ना। ठीक है, साथ में तो मोदी जी सहनी को भी लेकर चलने को तैयार थे। साथ में तो मोदी जी कुशवाहा जी को भी लेकर चल रहे हैं। अभी तो उधर है साथ में तो मांझी जी को लेकर चल रहे हैं। इसका मतलब क्या कि नहीं, सुनिए तो, क्या इसका मतलब कि मांझी जी का बहुत बड़ा वर्चस्व है क्या बिहार के राजनीति में? साथ में लेकर चलना कोई बात नहीं है। सच्चाई ये है कि यहाँ पर राजद मुख्य दल है, कांग्रेस पिछलग्गू दल है। अगर राजद का साथ न हो तो यात्रा का बात छोड़िए, कांग्रेस वाले 5000 आदमी नहीं जुटा सकते हैं बिहार। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि बहुत सफल उनकी यात्रा रह रही है, हजारों हजार लोग सिर्फ राहुल जी को सुनने आ रहे हैं। ठीक बात है, वो उनका अपना मानना है, वो कह सकते हैं, लोकतंत्र है, कोई इसमें दिक्कत नहीं। आपने मेरा आकलन पूछा तो मैंने बताया कि कांग्रेस देश की बड़ी दल हो सकती है, राहुल गांधी दूसरे जगह पॉपुलर हो सकते हैं। बिहार में कांग्रेस राजद की पिछलग्गू दल है। कहाँ पॉपुलैरिटी दिखती है आपको? और राहुल गांधी और कांग्रेस बिहार में वही करेंगे जो लालू जी चाहते हैं, जो राजद चाहती है। अगर लालू यादव चाहते हैं, तेजस्वी यादव चाहते हैं कि कन्हैया कुमार बिहार में न आए, तो कन्हैया कुमार कांग्रेस के बड़े नेता होने के बावजूद, बिहार के होने के बावजूद बिहार में आकर प्रचार नहीं कर सकते हैं। कन्हैया अच्छे व्यक्ति हैं, सुलझे हुए व्यक्ति हैं, हमारे दल में नहीं है, लेकिन कांग्रेस के प्रभावी वक्ताओं में से एक युवा चेहरा है। भाई वो बिहार में क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि राजद के नेताओं को लगता है कि कन्हैया कुमार आएंगे तो कोई एक युवा चेहरा कांग्रेस का खड़ा हो जाएगा, कांग्रेस थोड़ी मजबूत हो जाएगी, तो हम लोग का पिछलग्गू पार्टी नहीं रहेगा। तो कांग्रेस अपने हितों का बलिदान करके भी राजद के साथ चल रही है। इसलिए चल रही है कि दिल्ली में लालू जी की मदद मिलती रहे, जैसे भाजपा वाले कर रहे हैं। अपना नुकसान करके भी नीतीश को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि 12-15 सांसदों का समर्थन दिल्ली में मिलता रहे, इसलिए मुख्यमंत्री बना हुआ है। पिछली बार क्या बात थी? पिछली बार क्या बात थी? यही पिछली बार कौन सा उनके समर्थन? पिछली बार तो 303 सीट थी। नहीं भैया, यही बात है ना कि यहाँ बिहार में जो 35 MP जीतने का लालच है। सीएम को अंडरमाइन कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल अंडरमाइन नहीं। आप सोचिए 12 सीट लोकसभा में ले आए वो, सबने कहा था खत्म, ना भाई, इतना पलटू इधर उधर पलटते हैं। यही बात आप समझते हैं। नीतीश कुमार, कांग्रेस को 99 सीट आया है, तो कांग्रेस को की ताकत ज्यादा है या कम है? किसी जमाने में 400 सीट लाने वाली पार्टी अगर 99 सीट लाए तो उसकी, मेरी समझ से उसकी ताकत कम हुई है। किसी जमाने में 25 MP की पार्टी जदयू, किसी जमाने में नहीं, 2010 में, अगर आज उसको 12 सीट आया है और उसको आप लोग नीतीश कुमार का जीत बता रहे हैं। मैं नीतीश कुमार को जानता हूं, नीतीश कुमार की वो हार है, वो खुद जानते हैं कि उनकी हार है, कि वो उनकी पार्टी की ताकत आज 12 सांसदों की है। किसी जमाने में उनके 25 सांसद यहाँ होते थे आज से 10 साल पहले। नीतीश कुमार, आप कुछ भी कहिए, लेकिन एक सर्वाइवर रहे हैं वो। और अजीब मतलब स्थिति है बिहार में कि तीसरे नंबर की पार्टी
उनके वो सीएम बने रहते हैं, कभी ये जाके उनको सीएम बनाते हैं, मैं कभी हमेशा वो कहता जाके। हूँ कि नीतीश कुमार की ताकत क्या है? नीतीश कुमार की ताकत है टू डू पॉलिटिक्स फ्रॉम पोजीशन ऑफ वीकनेस। ऐसे, और नीतीश कुमार ऐसे अकेले नेता नहीं है। हाँ। वाजपेयी जी, नरसिम्हा राव जी, नीतीश कुमार, देवगौड़ा, ये ऐसे लीडर हैं जो कि जब आपको लगे ये कमजोर दिखते हैं, यही इनकी ताकत है, क्योंकि ये कॉन्सेंसस बना सकते हैं, ये सबको साथ लेकर चल सकते हैं और सब कोई इनसे थ्रेटन फील नहीं करता है। सब सोचता है चलो इनको आगे रखो, मुखौटा के तौर पर पीछे अपना काम करते रहो। जब नीतीश कुमार मजबूत थे 2010 में, तब इनके सीधे भाजपा से आर पार की लड़ाई हो गई। जब कमजोर हैं तो उनकी वही ताकत है कि फ्रॉम द पोजीशन ऑफ वीकनेस दे डू पॉलिटिक्स एंड दे स्टिल सर्वाइव। वोट चोरी हो रहा है बिहार में? देखिए, चोरी करने की कोशिश बिहार में वोट की हो रही होगी, हो रही है, होगी। हाँ बिल्कुल होगी, हो रही है, चल रही होगी, हो रही है, इसलिए हो रही है, इसलिए हो रही है। SIR 20 वर्ष के बाद हो रहा है। तो पहला सवाल भाई क्यों हो रहा है? आपने कहा कि इलेक्टोरल रोल के शुद्धि के लिए हो रहा है। तो मेरे भाई 1.5 वर्ष पहले इलेक्टोरल रोल से वोट हुआ, जिसमें पार्लियामेंट और मोदी जी का चुनाव हुआ। तो क्या वो इलेक्टोरल रोल शुद्ध नहीं था? आप कह रहे नहीं 1.5 वर्ष में इसमें घुसपैठिए आ गए। तो अगर घुसपैठिए आ गए तो देश में और बिहार में किसकी सरकार है? भाजपा की, नीतीश की सरकार है। तो इसका मतलब कम से कम आप ये मान रहे हैं कि 1.5 वर्ष में बांग्लादेश से, नेपाल से घुसपैठिए आए, बिहार में सेटल हो गए, बिहार में डॉक्यूमेंट बनाया और वोटर लिस्ट में अपना नाम जोड़ लिया, क्योंकि सरकार तो आप ही की है। तो दोनों ओर तो आप बात नहीं कर सकते हैं। या तो आप कह रहे हैं कि जो पीछे इलेक्टोरल रोल था वो सही नहीं है, और अगर वो सही नहीं है इसके लिए सुधार कर रहे हो। इसमें 2 हिस्से हैं, एक तो घुसपैठियों वाला है, दूसरा है कई लोग मृत्यु हो जाती है लेकिन उनका नाम नहीं कटता है, कई लोग दूसरी जगह जाते हैं, पहला वोटर कार्ड सबमिट करने की प्रथा ही नहीं इंडिया में। डेथ वाली जो बात है या 2 जगहों पर डेथ वाली जो बात सुनिए, ये एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी है, और दूसरा अगर आप इसमें पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी जिसकी चर्चा नहीं हो रही है, इतने डेथ लोगों का डेथ जो लोग जिंदा नहीं उनका नाम इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो 10 साल पर होना चाहिए था जनसंख्या का गणना, वो हुआ नहीं। और कोविड के बाद से एक तरह से ये सरकार और व्यवस्था ने डेथ नंबर को सप्रेस करने के लिए इन लोगों को चलो चलते रहने दो वाली बात है। वैसे भी अगर आप 13 करोड़ की आबादी है बिहार में, 8% क्रूड डेथ रेट है, तो 50-60 लाख लोग तो हर साल मरेंगे ही। तो वो तो एक नेचुरल प्रक्रिया में ही वो सुधार हो जाना चाहिए। इसमें कोई साइंटिस्ट बनने की जरूरत नहीं है। वोट चोरी हो रही है कि नहीं हो रही है? वोट चोरी करने का प्रयास हो रहा है। सत्ता में जो लोग रहते हैं वो कोशिश करते हैं कि जो ये शुद्धिकरण का प्रयास है, सारे BLOs को लोग जमीन पे मैनिपुलेट कर रहे हैं। BLO नहीं करता है ना भाई, ये तो सरकारी व्यवस्था है। देखिए BLA सब कहाँ है? पार्टियों वाले जो पूरा प्रयास है वो तो यही शुद्धिकरण के नाम पर किया जा रहा है। लेकिन आपको मालूम है कि जो प्रवासी मजदूर आएगा हमारे खिलाफ वोट देगा तो उसको काट दो, ये मुसलमान है ये हमारे खिलाफ वोट देगा तो इसका नाम काट दो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वोट सरकार और व्यवस्था, इलेक्शन कमीशन मिलकर काट रहा है। अच्छा है, अच्छा खराब की बात नहीं है, आप होना चाहिए ना ऐसा हो। अरे भाई इतनी त्रुटियां हैं, कोई बात सुन लीजिए। बात देखिए, घुसपैठिए हैं सीमांचल के इलाकों में, जो ये बांग्लादेश से आप पश्चिम बंगाल के 3 मालदा, उत्तरी और दक्षिणी दिनाजपुर, वहां पर भी आप देखिएगा अबाउट 50, उत्तर दिनाजपुर, नॉर्थ दिनाजपुर, मालदा, और वहां से आते हुए सीमांचल के चारों जिले, जहां पर मतलब किशनगंज में तो 68% के आसपास मुस्लिम पॉपुलेशन है। जी, वो आज थोड़ी घुसपैठिए हैं। नहीं, आज नहीं हुआ, वो तो लंबे मसले से है। हाँ। तो भाई जहाँ मुस्लिम आबादी है वहाँ रहेगी। PM ने घुसपैठिए का मुद्दा उठाया, इसलिए भाई PM दोनों बात PM नहीं उठा सकते हैं। एक और कह रहे हैं कि हमने भारत को सुरक्षित कर दिया, मैं यहाँ का सबसे स्ट्रांग प्रधानमंत्री हूँ, देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, अमित शाह जी नए वल्लभ भाई पटेल हैं, और दूसरी ओर कह रहे हैं कि घुसपैठिए आकर किशनगंज में रहने लगे। दोनों बात कैसे हो सकती है भैया, ये बता लो। आप पहले ये बता दो कह क्या रहे हैं, कि वो नए वल्लभ भाई पटेल है और कि ऐसे गृह मंत्री है जो कि घुसपैठियों को बिहार में किशनगंज में आने से रोक नहीं पा रहे हैं। गृह मंत्री जी से आपका रहता है अंदर से? नहीं, अरे आप प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं भाई, प्रधानमंत्री आप, गृह मंत्री आप, बिहार में सरकार आपकी, गृह मंत्री की जिम्मेवारी है ना राष्ट्रीय सुरक्षा। मोदी जी सॉफ्ट रहते हैं। अरे सॉफ्ट की बात ही नहीं है। चिराग जी ही रास्ता बनेंगे मुझे लगता है NDA में, अगर जाना होगा आपको बाद में। किसको? बाद में प्रशांत किशोर को NDA ले लेगा? नहीं, इतना NDA का दम है बिहार में। आप देखिएगा, नवंबर में आइएगा तो आपको पता चलेगा कि कहाँ है NDA और कहाँ है जनसुराज प्रशांत किशोर। पर आपका मुकाबला किससे देखिए? NDA से होगा। NDA से सीधा मुकाबला NDA वर्सेस तेजस्वी यादव RJD तीसरे नंबर पे रहेंगे।
तीसरे नंबर पे बिल्कुल जो क्लियर, अभी सबसे ताकतवर है। लिख लो भाई, सबसे ताकतवर कौन कह रहा है ताकतवर है? प्रशांत किशोर जी, आप आए, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए, बहुत बहुत Thank you. धन्यवाद आपका। अब बिहार के लिए कुछ कीजिए। अब देखिए